हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सभी का एजुकेस्ट विद डीडी में। और हम पढ़ रहे थे करंट के क्वेश्चन 2025 के जनवरी से लेकर के और जून तक के हम जो है करंट के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें हम 2 क्लास कर चुके हैं और 2 क्लासों में हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, टोटल हम जो है 1000 प्लस क्वेश्चन करेंगे और ये हमारी तीसरी क्लास है आज। तो जो भी आज क्लास में नए हैं वो जो है क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी बिहार और ऑप्शन नंबर सी झारखंड या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसको हम पहले कर चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया? ऑप्शन नंबर ए फिजी, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी एनआईए, ऑप्शन नंबर सी सीबीआई या फिर ऑप्शन नंबर डी एनसीबी। बताओ, बताइए कि भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो भारत पोल पोर्टल का संबंध है सीबीआई से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ हुआ? भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। बयासीवें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए ओपनहाइमर, ऑप्शन नंबर बी द ब्रूटलिस्ट,
ऑप्शन नंबर सी द किलर और ऑप्शन नंबर डी बॉर्बी। तो अगर मोशन पिक्चर का अवार्ड हम देखें तो वो जो है द ब्रूटलिस्ट फिल्म को मिला है, द ब्रूटलिस्ट। और इस जो बेस्ट अभिनेता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, उसमें ऑस्कर भी द ब्रूटलिस्ट के ही अभिनेता को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 65। नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए होम्योपैथी, ऑप्शन नंबर बी यूनानी चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण और ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी चिकित्सा। बताइए कि नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? तो नाड़ी तरंगिणी का संबंध जो है वो आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एगेंस कैलेटी का निधन कहाँ हुआ? विश्व की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एंगेंस कैलेटी का संबंध सॉरी एंगेंस कैलेटी का निधन जो है कहाँ पर हुआ, ये बताना है। तो एग्नेस कैलेटी का संबंध कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी हंगरी और ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। तो इनका जो निधन है हाल ही में हंगरी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हंगरी। हंगरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें हाल ही में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार और ऑप्शन नंबर डी चीन। तो अगर हम देखें तो 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप हाल ही में नेपाल में आया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु गुणोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी बिहार। बताइए कि गुणोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो गुणोत्सव जो है वो असम में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, असम। असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? मतलब
जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, या फिर जो है जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दिया है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी यूएसए और ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। बताइए जस्टिन ट्रूडो कहाँ के पीएम थे। तो जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के पीएम थे जिन्होंने हाल ही में अपना जो है इस्तीफा दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। पहली बार किस आसियान देश के साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है। पहली बार किस आसियान देश के साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर और ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। बताइए किसके साथ में अभी जो है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है। तो ये हुई है मलेशिया के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, मलेशिया। मलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू की है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार और ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। बताइए कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो ये जो है ओडिशा ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है। वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है। बताइए 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर। तो 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर है 6.4%। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 71 छूट गया था अपना, तो ये क्वेश्चन नंबर 71 को भी देख लेते हैं एक बार। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने। गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 2025, मतलब 26 जनवरी को जो मनाया जाता है उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। 15 अगस्त को मनाया जाता है उसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। ठीक है, तो गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे 2025 में, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रबोवो सुबियांतो, ऑप्शन नंबर बी ली सिन लुंग, ऑप्शन नंबर सी स्कॉट मॉरिसन और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन सलमान।
बताइए। तो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुबियांतो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रबोवो सुबियांतो ये जो है गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स का जो है 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी मिस्र और ऑप्शन नंबर डी नाइजीरिया। बताइए कि ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अगर हम देखें तो ब्रिक्स का जो है 10वां पूर्ण सदस्य जो है वो इंडोनेशिया बना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए आप जो जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं भविष्य में, तो उन सभी के लिए ये करंट के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इस क्लास को लेना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। देखिए आप अगर क्लास पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि भाई ये जो कंटेंट है ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, और जो आपको एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा को जो है और मजबूत बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आगामी भविष्य में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो इस क्लास को तो स्किप करना बिल्कुल भी नहीं भूले, मतलब सॉरी स्किप नहीं करे, और ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को लें और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस क्लास का आपको बेनिफिट 100% मिलेगा एग्ज़ाम में। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन हेतु गठित 18 सदस्यीय कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन हेतु गठित 18 सदस्यीय कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर रमेश चंद, ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनघड़िया, ऑप्शन नंबर सी रघुराम राजन और ऑप्शन नंबर डी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। बताइए कि 18 सदस्यीय कार्य समूह के अध्यक्ष जो है कौन है? तो ये है प्रोफेसर रमेश चंद्र, प्रोफेसर रमेश चंद्र। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 76। दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ऑप्शन नंबर ए कोची, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई और ऑप्शन नंबर डी मंगलोर। बताइए कि दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी गई। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, विशाखापट्टनम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 77। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत
कितनी जो है राशि प्रदान की जाएगी ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी 1.25 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी 1.5 लाख रुपए और ऑप्शन नंबर डी 2 लाख रुपए। बताइए कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है के सिवन, ऑप्शन नंबर बी वी नारायण, ऑप्शन नंबर सी एस सोमनाथ और ऑप्शन नंबर डी ए एस किरण कुमार। बताइए कि इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर हम इसरो का 11वां अध्यक्ष देखते हैं तो वो वी नारायण जी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, वी नारायण। इनको इसरो का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 79। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा। भारत के 13वें राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी, तो इनका जो है स्मारक कहाँ बनेगा। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता या फिर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। बताइए कि भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा। तो इनका स्मारक जो है वो दिल्ली में बनेगा। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। नई खोजों के साथ किस देश ने लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश बनने का स्थान प्राप्त किया है। नई खोजों के साथ किस देश ने लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश बनने का स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी चीन या फिर ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। बताइए कि किसने लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश बनने का स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन ने जो है विश्व का दूसरा शीर्ष देश बनने का स्थान प्राप्त किया है लिथियम भंडार में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई। भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी, ऑप्शन नंबर बी दोहा, ऑप्शन नंबर सी काबुल और ऑप्शन नंबर डी दुबई। बताइए भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई। तो ये जो वार्ता है ये दुबई में हुई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर,
दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है कि भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा किस देश ने की? भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटाने की घोषणा किस देश ने की? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटाने की जो घोषणा है वो की है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। रानी हतशेपसुत रानी हत- हतशेपसुत से जुड़े मंदिर की खोज किस देश में हुई? ऑप्शन नंबर ए ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी सीरिया, ऑप्शन नंबर सी मिस्र और ऑप्शन नंबर डी इराक। तो इसका राइट आंसर है मिस्र। मिस्र में हुई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 84। क्लाउडेसी के रिपोर्ट के अनुसार क्लाउडेसी के रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्लाउडेसी के रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा या फिर ऑप्शन नंबर डी चौथा। बताओ। तो साइबर हमलों में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, दूसरा स्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 85। तेईसवां और वर्ष 2025 का पहला दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? तेईसवां और वर्ष 2025 का पहला दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात और ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या फिर ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो 2025 का पहला दिव्य कला मेला जो कि 23वें क्रम का है, तो ये जो है गुजरात में हुआ। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, गुजरात। गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे? दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अभिनेता, ऑप्शन नंबर बी कवि, ऑप्शन नंबर सी वरिष्ठ पत्रकार, ऑप्शन नंबर डी गायक। बताइए कि दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतिश नंदी कौन थे? तो ये जो है
वरिष्ठ पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वरिष्ठ पत्रकार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 87। अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता? अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो ये जो है ब्रिटेन में जीता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ब्रिटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। ऑनलाइन वन्यजीव अपराधी संबंधी एफआईआर दर्ज कराने हेतु गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज कराने हेतु गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। बताइए कि गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? तो जो है गरुड़ाक्षी पोर्टल कर्नाटक ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 89। पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करो। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर बी सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार। बताइए हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 90 नंबर का क्वेश्चन है। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी कि चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए 122वां, ऑप्शन नंबर बी 123वां, ऑप्शन नंबर सी 124वां और ऑप्शन नंबर डी 125वां। बताइए नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का जो है 123वां स्थान है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त एयरपोर्ट कौन सा है? ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त एयरपोर्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी मुंबई एयरपोर्ट,
ऑप्शन नंबर सी कोलकाता एयरपोर्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु एयरपोर्ट। बताइए कि ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये है मुंबई एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, मुंबई एयरपोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए मिचेल ऑन, ऑप्शन नंबर बी जोसेफ ऑन, ऑप्शन नंबर सी हसन दियाब, ऑप्शन नंबर डी साद हरीरी। बताइए कि लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो लेबनान का जो नया राष्ट्रपति है वो जोसेफ ऑन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, जोसेफ ऑन। ठीक है, जोसेफ ऑन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 93। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किस राज्य ने 46 वर्ष बाद पुनः लागू किया है? जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किस राज्य ने 46 वर्ष बाद पुनः लागू किया है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। बताइए कि जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किस राज्य ने 46 वर्ष बाद पुनः लागू किया है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश ने लागू किया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, क्वेश्चन नंबर 94। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 84वां, ऑप्शन नंबर बी 85वां, या फिर ऑप्शन नंबर सी 86वां, ऑप्शन नंबर डी 87वां। बताइए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो है भारत को 85 85वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 85वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार झांकी प्रदर्शित करने वाला संस्थान कौन है? 2025 के स्वतंत्र सॉरी 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार झांकी प्रदर्शित करने वाला संस्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर सी इसरो, या फिर ऑप्शन नंबर डी वार्क। तो 2025 के गणतंत्रता दिवस परेड में पहली बार झांकी प्रदर्शित करने वाला संस्थान है मौसम विज्ञान विभाग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय नौसेना में
प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए वेला, ऑप्शन नंबर बी करंज, ऑप्शन नंबर सी वागीर और ऑप्शन नंबर डी बागसीर। बताइए कौन सी है? तो इसका नाम है बागसीर पनडुब्बी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बागसीर। एक सेकेंड, बागसीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। महाकुंभ मेला बीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? महाकुंभ मेला बीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इम्पोर्टेंट सवाल है कि महाकुंभ मेला बीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए SBI, ऑप्शन नंबर बी फोनपे और ICI लोम्बार्ड, ऑप्शन नंबर सी LIC और ऑप्शन नंबर डी है बजाज आलियांज। बताइए कि महाकुंभ मेला बीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है फोनपे और ICI लोम्बार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, फोनपे और ICI लोम्बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 97। पार्थ योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? पार्थ योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। बताइए कि पार्थ योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो पार्थ योजना जो है वो मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। किसने? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने हेतु पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने हेतु पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? ऑप्शन नंबर ए रेड नोटिस, ऑप्शन नंबर बी ब्लू नोटिस, ऑप्शन नंबर सी येलो नोटिस और ऑप्शन नंबर डी सिल्वर नोटिस। बताइए कि इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने हेतु पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है सिल्वर नोटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सिल्वर नोटिस। एक सेकेंड, सिल्वर नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। बत्तीस मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है?
32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? ऑप्शन नंबर ए नासा, ऑप्शन नंबर बी ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स और ऑप्शन नंबर डी रोसकॉस्मोस। बताइए कि 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो इसका संबंध है ब्लू ओरिजिन। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, ब्लू ओरिजिन से। क्लियर? तो ये अपने हो गए 100 क्वेश्चन। ये तीसरे नंबर की क्लास थी करंट की, और इस तीन क्लासों में हम जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल हमको 1000 प्लस क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए आप कितनी क्लासें लगेंगी, और हो सकता है मैं इसकी बीच में बड़ी क्लास भी लूँ ताकि जो है हम क्लासों की संख्या कम कर पाए। लेकिन मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ आपको, 1 नंबर का कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट है, और जो है आपको जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक ये कंटेंट रहेगा। तो जो भी क्लास को लास्ट तक देखें उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस वीडियो की, इस क्लास की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम जो है क्लास कंप्लीट होने के बाद में उसकी, इस क्लास की जो है हम पीडीएफ वहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।